भारतीय आबी जारहियत दरियाए चनाब रावी सतलुज किनारे 8 अजला शदीद मुतासिर दरियाए रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई। सैलाब के बायस करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हर तरफ पानी ही पानी, दर्जनों देहात पानी की नजर हो गए। कई बस्तियां उजड़ गईं, फसलें बर्बाद। गुजरात में सैलाबी पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। सैलाबी पानी में 100 अफराद के फंसे होने की इत्तला। कसूर में सैलाबी पानी में डूबने वाले एक शख्स की लाश निकाली गई। शरखपुर में सैलाबी रेले आबादी के इंतहाई करीब पहुंच गए। पसरूर और वजीराबाद में पानी शहर में दाखिल। चीमा कॉलोनी, जिन्ना कॉलोनी, हाजीपुरा, महल शीश महल, सोहदरा में भी पानी घुस गया। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कादिरपुर हेड वर्क्स को बचाने के लिए दरिया चनाब के 2 हिफाजती बंद उड़ा दिए गए। पंजाब के मुत्तादिद इलाकों में सैलाब से खतरनाक सूरत हाल। दरियाओं में पानी का बहाव खतरनाक हद को छूने लगा। सैलाबी रैले सब कुछ बहा कर ले गए। शकरगढ़ में दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए। गुजरात पिंडी भटिया उकाड़ा में कई देहातों में पानी दाखिल। सिखों के मुकद्दस मजहबी मकाम करतारपुर गुरुद्वारा में भी पानी छतों को छू गया। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे 200 से 300 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। नानोवाल, गगड़, लालेवाली और कोटे पठाने समेत दर्जनों देहातों में सैलाबी सूरत हाल। नाला डैक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब तोगयानी से बंद टूट गया। पंजाब के सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरिया सतलुज से मुल्हिका कसूर, गड्डा सिंघवाला समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों, खवातीन समेत मुतादिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और जिले इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम कर दिए। हाफिजाबाद में भी इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब। DG PDMA पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं, दरिया सतलुज में 10 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आज रात शाहदरा के मुकाम से बड़ा रैला गुजरेगा। कसूर दरियाए सतलुज जो है तो गंडा सिंह के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक सतह 22 फुट से तजावुज कर गई। 70 से ज्यादा देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। घरों और फसलों में पानी दाखिल। लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पिंडी भटिया में इलाका मकीनों को नकल मकानी की हिदायत। दरियाए रावी में पानी के सतह में मुसलसल इजाफा। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 2,35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। साहिवाल में दरियाई कटाव के बायस सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब। सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। नारोवाल और सियालकोट जाने वाली तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया गया। नारोवाल और सियालकोट स्टेशन भी मुकम्मल तौर पर बंद। ओकाड़ा में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रूहीवाल पुल बहाल। फौजी दस्ते पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ। हेड सुलेमान की और बाहगा में कश्तियों के जरिए मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। अमले की छुट्टियां मनसूख। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा को मुतासर इलाकों में जाने की हिदायत। इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास में चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता रोज सैलाबी सूरत हाल की बरवक्त इत्तला ने क़ीमती जानी माली नुकसान से बचाया। पेश की इत्तला पहुँचाने का सिलसिला मज़ीद मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। के 28,000 लोग जो से आर्मी जो से है ये रेस्क्यू कर चुकी है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्रीफली बात की जाए तो 3 बड़े ब्रिज जो से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे। 2 उसमें खैबर पख्तूनख्वा में थे, 1 GB में था। दे हैव बीन रिपेयर्ड और टोटल जो सी हैं इस वक्त हमारी वहाँ पे 104 जो रोड्स हैं वो क्लियर कर दी हैं आर्मी इंजीनियर्स ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर। फील्ड मार्शल की हिदायत पर सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पुलों और शाहराहों की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। करतारपुर में कश्तियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट सिर्फ फ्लड रिलीफ पर हैं।
इस हवाले से जो पेशगी इतला का सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा कारामद साबित हुआ कि पेशगी इतला मिलने से जो इनखला है वो मौसर तौर पे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सका। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए अगले चंद दिनों के अंदर भी कोशिश होगी लोगों की जो डैमेज है उसकी भी असेसमेंट की जाए। मुल्क के 3 दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। कादराबाद की तरफ पानी का बढ़ाव बढ़ने लगा है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारिर ने कहा कि दरियाए सतलुज में गंधारा से हज खानकी की तरफ पानी का बहाव बढ़ गया है। चेयरमैन NDMA का कहना था कि आइंदा 2 रोज में मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पूरी तरह तैयार हैं। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई। गुज़श्ता रात हम इसको मॉनिटर करते, जम्मू के अतराफ में ये तकरीबन 300 mm से ज़्यादा बारिश हुई और इसी तरह सियालकोट के शुमाली इलाकों में और मशरकी इलाकों में इस बारिश का इंटेंसिटी तकरीबन 600 mm से ज़्यादा तजावुज़ कर गई। अब ये फ्लोज तमाम चनाब में, रावी में और सतलज में बतदरीज पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ दरिया रावी पहुंच गई। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम ने वज़ीर आला को सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास हुआ। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की। सियालकोट डूब गया। 405 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ पानी। सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन। वजारत दाखिला पंजाब की दरख्वास्त पर पाक फौज तैनात। गुज़िश्ता रोज शहर में तूफानी बारिशों का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। गली मोहल्ले तालाब बन गए। मामलात जिंदगी मफलूज। बेशतर फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर भर में दफा 144 नाफिज। आज तमाम स्कूल बंद रहे। वज़ीर दिफा का मुतासर इलाकों का दौरा। कहा खदशा है कि भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ने का अंदेशा है। मजीद बारिशें हुई तो खतरा बढ़ जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पर कहा कि करप्शन की हद हो गई। तमाम सड़कें बह गई। सियालकोट में तबाही की बड़ी वजह नालों पर तजावुजात हैं। में ऊंचे दर्जे का सैलाब है जिससे ज़िला कसूर के 72 गांव जो है वो मुतासिर हुए हैं और सैलाब से इस वक्त तक की जो सूरत हाल है 45,000 से ज़्यादा लोग पंजाब में मुतासिर हुए हैं और 14,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो महफूज मुकामात पर अभी तक जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों के लिए फौज तलब इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सूरत हाल ज्यादा खराब हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। सियालकोट में रिकॉर्ड 405 मिलीमीटर बारिश हुई है। नशीबी इलाकों में निकासियाब का अमल मुकम्मल किया गया। पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ख़राब है। पंजाब में सैलाबी की वजह से बहुत ज़्यादा उनके जो शहर और देही इलाके जो इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हमें एहसास है। पंजाब हुकूमत को किसी भी किस्म की कोई कॉपरेशन चाहिए तो हुकूमत सिंध हाजिर है। सैलाब से बचाव के लिए हुकूमत सिंध तैयार। मुश्किल वक्त में अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में सैलाब से सूरत हाल ख़राब है। पंजाब को कोई मदद चाहिए तो सिंध हुकूमत हाजिर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं काबीना की तब्दीली वज़ीर आला सिंध का इख्तियार है। काबीना की तब्दीली कोई गलत बात नहीं। नए सूबों के लिए लोग शोशे छोड़ते हैं। सिंध असम्बली नए सूबों की करारदाद कभी पास नहीं करेगी। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तावी दरिया में तोग़यानी के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 30 अफराद हलाक हुए, कई जख्मी हो गए। विष्णु देवी के मंदिर के करीब लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 5 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी हो गए। मुतासर इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खतरनाक मौसम के सबब मंदिर यात्रा को रोक दिया गया। तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल। पेशावर शहर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके। चित्राल, दी, नौशहरा, सबाबी और चातरदा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक गहराई 110 किलोमीटर और मरकज़ हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था।
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ के मरी में अहम बैठक। सैलाब की तबाहकारियों पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में सियासी और आईनी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम समेत दीगर आईनी ओहदों पर तैनातियों पर बातचीत हुई। जराये का बताना है कि 27वीं आईनी तरमीम की बात शिकों और मुजवजा फाइनेंस कमीशन पर तफसीली मुशावरत की गई। सदर नून लीग के शहबाज शरीफ को सियासी और आईनी मामलात पर इत्तेहादियों से राबते की हिदायत। बानी पीटीआई की अहम हिदायत के बाद कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफा। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन खान इकोनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स की कमेटियों से मुस्तफी। इस्तीफा चीफ वहैब आमिर टोकर को भेज दिया। जुनेद अकबर ने भी चेयरमैन पीएसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बानी चेयरमैन के अहकामात, पीटीआई क़यादत कंफ्यूजन का शिकार। सियासी कमेटी के इजलास में पीटीआई बानी चेयरमैन की हिदायत मुकम्मल तौर पर ना दी जा सकी। बानी पीटीआई ने हुकूमती कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने की हिदायत की। सियासी कमेटी का जल्दबाजी में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्तफी होने का ऐलान। जराए पीटीआई के मुताबिक फिलहाल सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे देने का कोई फैसला नहीं हुआ। दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसले ही कामयाबी की कुंजी। मुल्की मईशत दुरुस्त सम पर गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब कहते हैं, आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। अभी भी सैलाब, मौसमियाती तब्दीलियों से बड़ा जानी माली नुकसान हुआ। जामे इस्लाहात के नतीजे में मस्बत नताइज मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मसातू कांदा की मुलाकात। पाकिस्तान की माशी और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने ADB की पाकिस्तान से मजबूत शराकत दारी पर इजहार तशक्कुर किया। ताजिर बरादरी कौमी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ताजिरों की खदमात लायक तहसीन हैं। इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर आला सिंध से ताजिरों के मसाइल पर बात करूंगा। और कराची ताजिर इत्तेहाद के वफ़द ने मसाइल तवज्जो से सुने और फौरी ताउन की यकीन दहानी पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। ज़रीना मरी से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीडिया और अवाम यकीन ना करें। मुशीर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीना मजीद बलोच कहती हैं, बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। शहरी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का हिस्सा ना बने। वज़ीर तालीम बलोचिस्तान राहिला हमीद का कहना था कि सोशल मीडिया पर खातून टीचर के अगवा की झूठी खबर चल रही है। ज़रीना मरी के नाम से मुतालिक मुकम्मल तहकीकात की गई। ज़रीना मरी के नाम से कोई टीचर नहीं। कराची के इलाके जमान टाउन नूरानी बस्ती में जल्लाद शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम शौहर अल्लाह दिता को गिरफ्तार कर लिया। आले कत्ल भी बरामद। खातून की 4 बेटियां थीं। कराची के इलाके मेला टाउन में डंपर की टक्कर से कमसिन बच्चे की हिलाकत वाक़े का मुकदमा मुतवफ़ी और मोहम्मद के वालिद की मुद्दत में अल-फलाह थाने में दर्ज। कत्ल बिल सबब कत्ल खता, गफलत, लापरवाही और तेज रफ्तारी की दफात शामिल। डंपर के मफरूर ड्राइवर जाहिद गिरफ्तार क्लीनर हसनैन शाह और मालिक अत्ता तारड़ को नामजद किया गया। कराची में कैदाबाद नौरस चौरंगी के करीब तेज रफ्तार बस ब्रेक फेल होने के बायस कार और रक्शे में जा घुसी। पेशावर के थाना गरबी की हुदूद में डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्लम मुलजिमान दुकान से 5 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेलारूस के हम मनसब इवान कैबरकॉफ से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को खतरे की निगाह से देखता है। बेलारूस के साथ हर शोबे में ताल्लुकात आगे बढ़ाने के ख्वाह है। सिहोनी फौज के गजा सिटी और मज़ाफात में शदीद हमले। सुबह से जारी बमबारी और गोलाबारी में 32 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 8 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत 10 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 119 बच्चों समेत 313 हो गई है। नासर अस्पताल पर हमले में कोई कारकुन शहीद नहीं हुआ। हमास ने इसराइली वजाहत मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का हमले की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा। अमरीका ने इसराइल को नस्लकुशी जारी रखने के लिए मजीद 4 माह दे दिए। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ ने दावा किया है कि गजा जंग इस साल के अख्तिताम तक खत्म हो जाएगी।
भारत पर आज से अमेरिका के 50% इजाफी टैरिफ का इत्तलाक। भारत की गारमेंट्स, ज्वेलरी, कीमती पत्थरों और झींगे की बरामदात को शदीद झटका। फैक्ट्रियों में पैदावार न होने के बराबर रह गई सूरत हाल, तब्दील ना हुई तो लाखों मेहनत कश अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठेंगे। बरामद कुनिंदगान में शदीद बेयकीनी और इज़्तिराब। कराची के फुटबॉलर सद्दाम हुसैन की बड़ी कामयाबी, फिनलैंड के काजानी हाका स्पोर्ट्स क्लब का हिस्सा बन गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने यूरोपियन क्लब से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। सद्दाम ने कॉन्ट्रैक्ट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की।